आज खुदावन के कलाम से एक ऐसी किताब से आपसे बांटना चाहूंगा जिसको आप सबसे आखिरी में पढ़ना पसंद करेंगे। एक सर्वे में पूछा गया कि क्यों ये किताब बहुत पढ़ी नहीं जाती, तो उसमें पता ये चला क्योंकि बहुत समझ में नहीं आती है। इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बुक इन द बाइबल। देखिए, आप इधर वाले भी बताएं कौन सी किताब सबसे मुश्किल है बाइबल में? है शेष गीत? नहीं दीदी, शेष गीत तो आसान है। प्रकाशित वाक्य सबसे आखिरी किताब है, बट इट इज वन ऑफ द टफेस्ट बुक इन द बाइबल टू अंडरस्टैंड। क्या समझे उसे, इसलिए बहुत से लोग पढ़ते ही नहीं है, कहते हैं जाने दो, पता नहीं 7 आंखें, 7 आत्माएं, फिर कभी घोड़े, कभी घोड़े के सवार, कभी पता नहीं क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, समझने में भी मुश्किल है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं मती, मरकुस, लूका, कहानियां हैं उसमें, एंड वी ट्राई टू लर्न दैट। बट टुडे, पर आज मैं आपको प्रकाशित वाक्य की किताब में ही लेके चलना चाहूंगा। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य की किताब कब लिखी गई? डू यू नो कि उसे कब लिखा गया है, क्यों लिखी गई? अच्छा, हर किताब के लिखने का एक मकसद है। सारी किताबें, कभी मुझे टाइम मिले तो मैं आपको बताओ पाऊं हर किताब क्यों लिखी गई, उसके पीछे मकसद क्या था, उसकी ऑडियंस कौन थी। इस किताब का भी ये मकसद है, और अगर आपने वो मकसद नहीं जाना है तो आप किताब भी नहीं जान सकते हैं। सुनिएगा, ये यूहन्ना को ये रेवलेशन या प्रकाशन उस समय पे मिला जब एक राजा ने यूहन्ना को पैटमॉस आइलैंड पे, मेरे साथ बोलिए पैटमॉस आइलैंड, वहां पे चूंकि सारे चेलों के ऊपर सताव था, उसको भी पकड़ के एक पैटमॉस आइलैंड पे बंद कर दिया। अब उन दिनों में रोमी सरकार में एक राजा था, जिस राजा का नाम डोमिटियन था। आपको मालूम इस राजा ने क्या किया? ये सबसे बड़ा परसिक्यूशन, एक बहुत बड़ा परसिक्यूशन या एक बहुत बड़ी ताड़ना उस समय कलीसियाओं के लिए हो रही थी। अब जो विश्वासी थे, जो परमेश्वर पे विश्वास करते थे, जो उस पे यकीन करते थे, द पीपल दोज हु यूज्ड टू वर्शिप गॉड, दोज हु यूज्ड टू बिलीव ऑन हिम, जो उस पे विश्वास करते थे, वो थोड़ी सी ताड़ना के कारण, थोड़ी परेशानी के कारण, थोड़ी दिक्कत के कारण, राज के सताव के कारण वो विश्वास से फिरने लगे। उस समय यूहन्ना को लगा कि सेवकाई में बड़ी आफत आ गई है। मुझे लगता है शायद यूहन्ना ने दुआ करी होगी। यूहन्ना ने कहा होगा, हे परमेश्वर, तू हमें रेवलेशन दे, तू हमसे बात कर, ये कैसा समय गुजर रहा है, ये कैसी चीजें गुजर रही है, ये कैसी ताड़ना गुजर रही है। बिल्कुल मेरे और आपकी जिंदगी की परिस्थितियों जैसी कि कई बार हम ऐसे हालातों से होकर गुजरते हैं जिनमें हमें कुछ पता ही नहीं होता है हो क्या रहा है। बट एट दैट टाइम, पर उस समय हम दुआ करते हैं और कहते हैं, परमेश्वर तू हमसे बात कर, परमेश्वर तू मुझे कुछ बता, मुझे तेरी सुनने की जरूरत है। जब यूहन्ना ने यह प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन देने चालू करे, और ये दर्शन उन 7 कलीसियाओं के लिए दर्शन थे जिनमें बड़ा परसिक्यूशन हो रहा था, बड़ी चीजों में दिक्कतें आ रही थी, बड़ी ताड़ना हो रही थी। यूहन्ना खुद एक जेल में कैद है जो पैटमॉस आइलैंड पर है। अब जब वो वहां पे था तो खुदा बाप ने इससे बात करना चालू करी। आपको याद है ना बात कैसे करने चालू करी? दर्शन दिखाने चालू करे, विजन्स। उन विजन्स में क्या क्या दिखाया? स्वर्ग दिखाया। बार बार जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना, आप देखेंगे फिर वो मुझे दूसरे स्वर्ग पर ले गया, फिर वो मुझे और आगे ले गया, फिर वो मुझे और आगे ले गया। एंड व्हाट गॉड वाज डूइंग, कि खुदा बाप ये दिखाना चाह रहा था कि जो परसिक्यूशन तुझे हो रहा है, जो समस्याएं तू फेस कर रहा है, जिन दिक्कतों में तू है, परमेश्वर उन दिक्कतों से बड़ा प्रकाशन यूहन्ना को दे रहा था।
यूहन्ना परेशान था। अरे परमेश्वर देखिए ये सरकार है, परमेश्वर रोमी सरकार हमें आराधना नहीं करने दे रही है, हमें परेशानी में डाल रही है, इतनी ताड़ना हो रही है, इतनी मुसीबत हो रही है। तो खुदावन ने एक काम किया, आपको मालूम है वो काम किया था, खुदावन ने यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दिखाना चालू करा। क्यों? ताकि यूहन्ना ये जान पाए कि बेटा जो आफत तू देख रहा है, जो समस्या तू देख रहा है, जिस परेशानी को तू देख रहा है, ये परेशानी उस राज्य की तुलना में बहुत छोटी है जो राज्य मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं। टू इनकरेज हिम। अब उन विजन्स में एक विजन आया जिसमें यूहन्ना बहुत रोने लगा है। आज उस विजन की बात आपसे करूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां बाब, उसकी 1 से 10वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां बाब, उसकी 1 से 10वीं आयत तक। मैं जितनी बार पढ़ता हूं मुझे खुदा बाप एक नया रेवलेशन उसमें देता है और मुझे बताता है कि इसकी गहराई क्या है। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। स्वर्ग का विजन देख रहा है, स्वर्ग का दर्शन देख रहा है। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ी देर पहले यूहन्ना चिंता से भरा हुआ जन है। मैं और आप कितनी चिंताओं से भरे हुए होते हैं ना, परेशानियों से भरे होते हैं। मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का, कलीसिया का, लोगों का, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, प्रभु आगे क्या रखा है। और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वो 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। मेरे साथ बोलिए, एक पुस्तक जो 7 मोहरों से बंद है। एक पुस्तक जो 7 मोहरों से बंद है। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। अब बाइबल कह रही है उसने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। इस बात को समझिएगा, उसने स्वर्गदूतों को देखा है अपने दर्शन में, उसने एंजल्स को देखा है, पर अब कह रहा है एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा। इसका मतलब क्या है? एक स्वर्गदूत जो दूसरों स्वर्गदूतों से ज्यादा बेहतर लग रहा है, ताकतवर लग रहा है, जोरावर लग रहा है। कह रहा है मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह पुकार कर कहता था कि इस पुस्तक के खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है। लिखा है, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नोबडी वॉज इवन रेडी टू लुक इनटू इट। कोई उसमें देखने के लिए भी। अब आपको एक खास बात बता रहा हूं, सुनिएगा। ये जो पुस्तक है और इसकी जो मोहरें हैं, ये मेटाफोर है, ये हकीकत में कोई किताब नहीं है, ये हकीकत की कोई मोहरें नहीं है जिसको वो देख रहा है। उसने कहा एक ऐसी किताब जो अंदर बाहर, क्या है, जो अंदर बाहर, इसका मतलब देयर इज समथिंग रिटन जिसको मैं पढ़ने की इच्छा रखता हूं, पर पढ़। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे कहा था यूहन्ना का दिमाग उसकी सोच को समझेगा। यूहन्ना कंफ्यूज्ड है अबाउट चर्चेस, यूहन्ना कंफ्यूज्ड है अबाउट मिनिस्ट्री,
यूहन्ना कंफ्यूज्ड है कि खुदा के लोगों के संग क्या होने जा रहा है। लोग सताव में हैं, लोग परेशानी में हैं। यूहन्ना कंफ्यूज्ड है, आगे को क्या होगा, पता नहीं हमारे लिए कल क्या रखा है। ऐसे कंफ्यूजन में यूहन्ना एक किताब देख रहा है। इसे लग रहा है ओ वाह, शायद इस किताब से खुदा बाप हमें कुछ बताने जा रहा है, खुदा बाप कुछ रिवील करने जा रहा है। किताब आ गई, एक बलवंत स्वर्गदूत आ गया, थोड़ी उम्मीद जगी कि अब तो हमें जवाब मिलेगा हमारे सवालों का। आपको मालूम है क्या लिखा है? लिखा है कि पर एक बड़ी गूंज हुई कि कौन इस किताब को लेने और इसकी मुहर तोड़ने के। और बाइबल में लिखा है कि ना तो स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई इसको खोलने या इस पे निगाह करने के भी योग्य मिला। कई बार हमारी लाइफ बड़ी मिस्टीरियस होती है ना, पता नहीं क्यों यहां पैदा हुए, पता नहीं क्यों ये हमारी जिंदगी में हो रहा है, पता नहीं इतनी आफत हमारी घर पे क्यों है, पता नहीं ये बार बार बीमारी हमारे परिवार में क्यों आती है, पता नहीं बार बार हमारे पैसों के संग क्या होता है, बार बार पता नहीं ये दिक्कत मेरे ही घर पे क्यों आती है। हम कई बार इतने आजिज हो जाते हैं कि 10 लोगों से शेयर करते हैं, बट नोबडी इज एबल टू प्रोवाइड एनी आंसर। हम जाके अपने दोस्त से बांट रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं ठीक है भैया देखेंगे, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हें याद रखेंगे यार, अच्छा हो, परमेश्वर तुम्हारे संग अच्छा करे। जाके रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। आप थक गए हैं जवाब ढूंढते ढूंढते। आपके लिए आप ही का जीवन एक मिस्ट्री बन गया है। आपको लग रहा है कहां से इसका जवाब मिलेगा, मेरे रिश्ते के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए। फ्रॉम वेयर एम आई गोइंग टू गेट दीज आंसर्स। एक उम्मीद दिखाई दी कि एक किताब आई है, उसको लगा अब तो शायद ये किताब खुलेगी और हमें पता चल जाएगा, इसमें लिखा होगा कि खुदावन क्या करने जा रहा है। पर मुसीबत इतनी है कि उस किताब को भी लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य कोई नहीं है। That leads us into depression। जब हम लोगों को कहते हैं ना कि तुम डिप्रेशन में, ये लड़का डिप्रेशन में चला गया है, ये बच्चा डिप्रेशन में चला गया, ये वाली बहन डिप्रेशन में चली गई। आपको मतलब डिप्रेशन में कब जाता है आदमी? जब वो सारे होप खो चुका होता है। उसको निराशा में कब चला जाता है? जब उसको मालूम होता है मैंने 10 जगह जवाब ढूंढने की कोशिश करी है, पर जवाब, उसे लगता है शायद मेरी जिंदगी का कोई जवाब ही नहीं है। मैं क्या करूंगा, मेरी सेवकाई कैसे होगी, मेरा घर कैसा होगा, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरी जॉब का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर दीज आंसर्स बट आई एम अनेबल टू गेट देम। वो डिप्रेशन में चला जाता है। और आपको मालूम है डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है? हर छोटी छोटी चीज से भी उसको एंजाइटी होने लगती है। छोटी सी बात कोई हो जाए एंजाइटी। यू नो व्हाई? बिकॉज जो मेंटल स्टेटस है वो डिप्रेशन में जा चुका है। उसको लगता है कोई आशा नहीं है। उसको भी लगा कोई मेरी किताब खोलने के योगी नहीं है, कोई इसमें निगाह ही नहीं डालता है। मैंने अपनी बहन से शेयर किया, मैंने अपने भाई से शेयर किया, मैंने अपनी बीवी से शेयर किया, मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, बट नोबडी इज रेडी टू लुक इनटू इट। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई उसमें जाने ही नहीं चाह रहा है। शायद कई बार मैं और आप भी यूहन्ना की तरह फूट फूट के रोए हैं अकेले में। हमने भी ये दुआ करी, हमने कहा खुदा बाप क्या होगा। यूहन्ना के पास भी कोई आशा नहीं है, लिखा है फूट फूट के रो रहा है अकेले में। पर सुनिएगा, लिखा है 4 आयत, और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। किस किस से जाकर अपने घाव को दिखाया है ये मत पूछो। जहां मौका मिला वहीं अपने घाव को खोल के रख दिया कि शायद इसकी बात से, कि शायद ये कुछ बोलेगा तो सही हो जाएगा, ये कुछ रास्ता निकालेगा। बट नोबडी डिड एनीथिंग। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, अब आप सोचिए ये कहां पर है? कहां पर है ये? जहां स्वर्गदूत हैं, जहां पे प्राचीन हैं, जहां पे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं,
पर पुस्तक लेने के योग्य कोई है नहीं जो जवाब दे। कह रहा है, पर एक उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। आप ध्यान से सुनिएगा, आपसे कुछ कहने जा रहा हूं। उन प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना से कहा, मत रो। आज मैं आपसे कह रहा हूं, इफ यू आर इन द मिस्ट ऑफ ऑल दीज मिस्ट्रीज, अगर आप इन सारी मिस्ट्रीज के, इन सारी चीजों में खोए जा रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं, मत रो। सुनिएगा आगे क्या लिखा है। देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें खोलने के लिए जयवंत हुआ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम हेवनली बुक राइट नाउ। मैं किसी स्वर्ग की किताब की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्वर्ग की किताब की बात की चिंता करना मेरे और आपका काम नहीं है। ये वाली बात भी जो दर्शाई गई है, वो मेरे और आपके जीवन के लिए दर्शाई गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन ऐसे लोगों में से हैं जो परिस्थितियों में, संघर्षों से, मुसीबतों से, सवालों से आप थक के हार चुके हैं, एंड यू आर वंडरिंग मुझे जवाब कौन देगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मत रो। रोना बंद कर दो, क्योंकि यहूदा के गोत्र का एक सिंह है जो दाऊद का मूल है, और वो इस किताब को लेने और की मोहर खोलने के योग्य है। आपकी जिंदगी की कोई ऐसी किताब नहीं जो वो खोल ना सके। आपकी जिंदगी की कोई ऐसी किताब नहीं। मुझे नहीं मालूम मेरे भाई, मुझे नहीं मालूम मेरी बहन, तुम किस चीज से होके गुजर रही हो, पर तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं, एक है जो तुम्हारी किताब को लेकर उसे खोल सकता है। वो तुम्हें तुम्हारे सब सवालों का जवाब दे सकता है। He is able to provide every answer to you. Bring in the question of your life. अपने जिंदगी के सवालों को लेकर तो आओ, और तुम देखोगे खुदा बाप तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें देगा। लिखा है, मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने की योग्य कोई ना मिला। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो। देख, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, हालेलुया, ठीक है, लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। Oh somebody listen to it very carefully, कोई सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक व्यक्ति जो कंफ्यूजन से भरा है, एक व्यक्ति जो चिंता से भरा है, एक व्यक्ति जो सवालों से भरा है, स्वर्ग में होने के बावजूद प्राचीनों के मध्य में, उन प्राणियों के मध्य में, he couldn't find the answer, इससे जवाब नहीं मिल रहा है। आपको मालूम है पर क्या हुआ? लिखा है, इसने उसके बाद सिंहासन, प्राचीनों और उन प्राणियों के बीच में एक वध किया हुआ मेमना देखा। हालेलुया। समटाइम, कई बार ये वध किया हुआ मेमना हमें इतना कमजोर लगता है कि हमारी नजर भी उस पे नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि उसी समय वो मेमना प्रकट हुआ। कहीं लिखा है कि उसके बाद एक मेमना प्रकट हुआ वहां पर उनके बीच में। नहीं, आपको मालूम है क्या लिखा है? लिखा है तब उसने देखा। हाउ मेनी टाइम्स वी फेल टू सी जीसस फॉर अस। हम कितनी बार यीशु को अपने लिए देखने से चूक जाते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा हैं, तो मैं और आप सोचते हैं कि ये वध किया हुआ मेमना क्या करेगा। हमें लगता है क्या होगा मेरी जिंदगी का,
पर लिखा है सब जगह पे मैंने सब पे कोशिश करी, ये जवाब देगा, मैंने सोचा ये सवाल का जवाब दे देगा, मैंने सोचा ये मेरे लिए रास्ता निकालेगा, पर लिखा है बाइबल में जब मेरी सारी आशा टूट गई तब किसी ने मुझसे बताया मत रो, एक है जो इसको लेने और इसकी मोहर तोड़ने के योग्य है। एंड देन ही सॉ अ लैम्ब हु वाज स्लेन। तब उसने एक मेमना देखा जो वध किया हुआ है। सुनेगा, आई एम कमिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग राइट नाउ। एक बहुत खास बात पे आ रहा हूं। थैंक यू लॉर्ड। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ में से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। सुनेगा, उसने आकर वो जो सिंहासन पर बैठा था, हु इज दिस जो सिंहासन पे बैठा है? कौन है जो सिंहासन पे बैठा है? परमेश्वर है। ही हैज मेड अ लाइफ। उसने हमारी जिंदगियों को बनाया है, उसने हमें रचा है, पर इस जिंदगी में बहुत से सवाल भी हैं। अब जवाब कौन देगा इन सवालों का? मेरी जिंदगी में मैं जिस चीज से होके जा रहा हूं उसका जवाब कौन देगा? लिखा है तब वो मेमना आया, मानो वो वध किया हुआ मेमना आया, और उसने वो किताब उसके हाथों से क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? सब ये एक प्रश्न है कि मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? Who is going to tell us about what is going to happen with the church? कौन बताएगा कलीसियों के संग क्या होगा? कौन बताएगा प्रभु इस ताड़ना के बीच में हम कैसे टिके रहेंगे? कौन बताएगा इस परेशानी के बीच में मेरा घर कैसे टिका रहेगा? लिखा है तब बताने के लिए कोई आया, उसने किताब ले ली। आपको मालूम है क्या दर्शाता है ये? मैं बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हो रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या चीजें हो रही हैं। यू हैव अ क्वेश्चन, आई हैव द आंसर। तुम्हारे पास सवाल है, मेरे पास तुम्हारे लिए जवाब है। उसने ले लिया और लिखा है और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। और जब उसने पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। लिखा है वो उस मेमने के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। आपको क्या लगा आपकी दुआ खुदा बाप तक नहीं पहुंची? आपको क्या लगा आपकी दुआ खुदा बाप तक नहीं पहुंची जो आपने रोते रोते करी है, जो आपने अपने आंसुओं से उस रात को अपने तकिए को भिगोया है? क्या आपको नहीं मालूम कि खुदा बाप ने वो देखा है? क्या आपको लगता है वो भूल गया? जी नहीं। आपको मालूम स्वर्ग में कटोरों में रख के तैयार थे लोग उस प्रार्थना को। द मोमेंट जीसस केम, जिस समय वो मेमना आया, आपकी प्रार्थनाएं प्रस्तुत कर दी गई। अरे यीशु मसीह मालूम है ये रो रही थी, यीशु मसीह मालूम है ये परेशान हो रहा था, ये पूछ रहा था इसकी जिंदगी का क्या होगा, ये पूछ रहा था, ये बच्ची पूछ रही थी इसके फ्यूचर का क्या होगा। और यू नो व्हाट, जीसस इज गोइंग टू गिव द आंसर फॉर दैट। यीशु उसका जवाब देने जा रहा था। इसके आपको मालूम, आगे पढ़ते बहुत अद्भुत बात हुई। लिखा है उसमें पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। आगे लिखा है और वे ये, लिसन टू इट केयरफुली, और वे ये नया गीत गाने लगे। कम ऑन समबडी, कम ऑन समबडी, से विथ मी, बोलिए एक नया गीत, बोलिए एक नया गीत। आपको मालूम है अब तक कौन सा गीत चल रहा था? यूहन्ना का गीत चला है। कौन जवाब देगा भैया पता नहीं, मेरी जिंदगी के लिए कौन बताएगा पता नहीं। भैया के पास गई, उन्होंने कुछ नहीं किया। मित्र के पास गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। बीमारी में पड़ा हूं, डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे। हमारे ऐसे गीत होते हैं जो हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। ये निराशा के गीत हैं,
कौन बाहर निकालेगा, कौन करेगा? पर लिखा है जिस समय मेमना आया, आप सोच के देखिए, द होल एटमॉस्फेयर गॉट चेंज्ड, पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया। बाइबल में लिखा है अब वो एक नया गीत गाने लगे। अब तक गीत था कि कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। अब तक सवाल था कौन करेगा, कौन इसको जवाब दे पाएगा, कौन बोल पाएगा, कौन कह पाएगा, कौन चंगा कर पाएगा, कौन निकाल पाएगा। बट नाउ देयर इज अ न्यू सॉन्ग। पर अब एक नया गीत है। आज मेरी दुआ ये नया गीत आप सब गाएं। आपके पास बहुत से गीत होंगे निराशाओं के, पर आज मेरा खुदा आपको एक नया गीत देके भेज रहा है। यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ सॉन्ग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ सॉन्ग ऑफ डिप्रेशन, यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ सॉन्ग ऑफ कंफ्यूजन। आपके पास निराशा का या कंफ्यूजन का गीत नहीं होगा, पर आपके पास एक अलग गीत होगा, एक नया गीत होगा। आपको मालूम है गीत क्या है? सुनेगा क्या लिखा है। और वे नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरे खोलने के लिए योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर कुल, हर भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। I don't know what is your language. I don't know from which part of country you come from. मैं धन्यवाद करता हूं हमारी कलीसिया में, हमारे यहां पंजाबी हैं, हमारे यहां बंगाली हैं, हमारे यहां साउथ से हमारी फैमिलीज हैं, हमारे यहां नॉर्थ के हैं। We have so many people with us, ना? Listen to me. I don't know what is your language. मुझे नहीं मालूम आपकी भाषा क्या है, मुझे नहीं मालूम आपका कुल क्या है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने आपके लिए अपने बेटे को दिया है, जो आपकी जिंदगी के हर सवाल का जवाब है। From wherever you are right now in this place, I want to tell you, Jesus is the answer. यीशु मसीह आपके लिए जवाब है। जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए उसी के प्यार की, पढ़िए उसी के प्यार की ये किताब है मसीह। मेरे भाई, तुम कर्जे में डूबे जा रहे हो, ये कर्जों का बोझ तुम्हारे कंधों पे बहुत भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया। मेरी बहन, तुम चिंता से डूबी जा रही हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ये बोझ कैसे हटेगा, ये चीज कैसे मेरे जीवन से दूर होगी। तुम अपने फ्यूचर को लेके दबे जा रहे हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारे अंकल, तुम्हारे आंटी, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सब प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, पर एक है जिसके पास सारे जवाब हैं। आज की सुबह अगर तुमने अपनी मुसीबतों के बीच में, अपनी कठिनाइयों के बीच में, अपनी परेशानियों के बीच में उस मेमने को देख लिया, तो वो मेमना तुम्हें स्वतंत्र करके भेजेगा। आप एक नए गीत के साथ यहां से बाहर जाएंगे। वो रोने वाला गीत अब नहीं होगा, वो डरने वाला गीत नहीं होगा, वो डिप्रेशन वाला गीत नहीं होगा, बट देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू सॉन्ग। आप चाहते हुए कहेंगे कि तू योग्य है मेरे सवालों के जवाब देने के, तू योग्य है कि मेरी हर कठिनाई को दूर करने के, तू योग्य है मेरी हर बीमारी को दूर करने के, क्योंकि तूने वध होकर मुझे मोल लिया है, तूने मेरे लिए अपने खून को बहाया है। थैंक यू लॉर्ड। मेमने की तरफ देखो, अपनी कर्जे के बीच में, अपनी बीमारी के बीच में मेमने की तरफ देखिए।
वो आपकी जीवन की किताब को पकड़े हुए है और कह रहा है जवाब मैं दूंगा। मैं बड़ा हो रहा था, I was not a very smart student. एक बहुत अच्छा कोई स्टूडेंट नहीं था, बहुत कुछ पढ़ाई में बहुत कुछ अच्छा नहीं था। मेरे मित्र मुझसे बहुत अच्छे थे। एक सवाल बार बार मेरे जहन में रहता था कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, पर मुझे पता ही नहीं चला कब उसने मेरे भविष्य को अपने हाथ में लेकर ऐसा तराश दिया कि आज जहां वो चाहता है अपनी मर्जी में वहां इस्तेमाल करता है। आपके सारे सवालों का जवाब है उसके पास। वो आपके फ्यूचर को तराशेगा। भजन संहिता 34:5 पढ़िए क्या लिखा है, देखिए भजन संहिता 34:5। Psalms 34:5। मेमने की तरफ देखो और मेमना तुम्हारे जीवन को बदल देगा। सुनेगा। Psalms 34:5। Somebody please read it for me louder। लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी। मैं धन्यवाद करता हूं, रोता हुआ यूहन्ना मेमने को देख पाया। वो संकट से भरा हुआ यूहन्ना, वो प्रश्नों से भरा हुआ यूहन्ना, वो मिस्ट्रीज से भरा हुआ यूहन्ना मेमने को देख पाया। और बाइबल में मालूम है आपको क्या मिला है? दाऊद ने कई वर्षों पहले इस वाली बात को लिखा कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी, जितनों ने अपने मेमने की ओर देखा है जो उनके लिए वध हुआ है। आगे क्या लिखा है? और उन्होंने ज्योति पाई। अब ऐसा नहीं लिखा है कि जिसने दृष्टि करी सडनली उनके एक बल्ब जल गया। लाइट नहीं आ रही थी, आपने खुदा की तरफ दृष्टि करी, आपके घर में लाइट आ गई। नो, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आपको मालूम है अंधियारा दिखाता है कंफ्यूजन को। अंधियारा दिखाता है कंफ्यूजन को। जब लाइट चली जाती है, चाहे आप उस घर में 20 साल क्यों ना रहे हो, आप फिर भी ये सोच के कदम रखते हैं, पता नहीं अगले कदम में मैं लड़खड़ा जाऊं, कहीं मैं किसी चीज से भिड़ ना जाऊं, कहीं मेरे पैर पे चोट ना लग जाए। फर्क नहीं पड़ता आप कितने वर्षों से रह रहे हैं। कह रहा है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई। क्या है ये ज्योति? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरी राहों के लिए। Lord, when I don't know where I have to go, what I have to do, and what is going to happen, this light guides me. तेरा वचन मेरे सामने से सारे अंधकार को दूर कर देता है। आप आज उसकी तरफ निगाह करिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जितने कंफ्यूजन से भरे हुए आए होंगे, आसमान का खुदा एक नए गीत के साथ आपको भेजेगा। It's not a time to sing that old song। पता नहीं कैसे होगा भैया, क्या होगा, कर्जे में डूबे, कर्ज वाले आके खड़े हुए हैं। कुछ नहीं, खुदा कह रहा है He will give you a new song। वो आपको एक नया गीत दे रहा है। और आपको मालूम है खुदा के एक कलाम में लिखा है, उसने मुझे अपने छुटकारे के गीतों से घेर लिया है। अब तक मैं कर्जे का गीत गा रहा था, अब तक मैं रो रहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, अब तक मैं बीमारी का गीत गा रहा था, पर जब मेमना आया तो उसने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर लिया। Now I have a new song to sing। I have a new song to sing। I don't have that song। मेरे पास वाला गीत नहीं है रोने वाला, मेरे पास गीत है शुक्रगुजारी का। I have a song of thanksgiving। अब मैं धन्यवाद करता हूं। अब मैं कहता हूं प्रभु तू भला है, क्योंकि तूने मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दिया है। कोई भी ऐसा मर्ज ना जो उसका लहू ना धो सके, कोई भी ऐसा मर्ज ना
जो उसका लहू न धो सके। आज जो मेमना आपके सामने खड़ा है वो हर मर्ज का इलाज है। किस मर्ज को आप लेके बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, पर एक बात की गारंटी दे रहा हूं, ये आपके जख्म को कुदेरेगा नहीं। जैसे लोग करते हैं, जैसे दुनिया करती है, आपके जख्म को कुरेदती है, पर वो तो ये कहेगा कि मैं इस नगर के बीच में हूं और ये टलने का नहीं। खुदा आपके बीच में है और आप टलेंगे नहीं। जिस भी परिस्थिति में, जिस भी परेशानी में आए हो, खुदा बाप आपको छुटकारे के साथ भेजेगा। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 40 उसकी 1 से 4। आपको मालूम है एक दिन दाऊद अपने शत्रुओं से घिरा, बहुत परेशान था। सैकड़ों सवाल होंगे दाऊद के पास। खुदा बाप मेरा अभिषेक तूने किया, मैंने क्या किया? मैं तो केवल अपने बाप की भेड़ें चराया करता था। I never asked you to become a king. You sent Samuel and you ordained me. It was your planning. पर अब देख सारे शत्रु मेरे साथ। ये कहा जाता है कि ये वाला जो साम है, साम 40 जो है, Psalms 40, ये दाऊद के विल्डरनेस में जब वो छुप रहा था उसमें का एक गीत है। जब वो डर के मारे अपने शत्रुओं से, बहुत से सवालों से घिरा होगा। सोच के देखिए, हमने तो कभी मांगा ही नहीं कि आपकी सेवकाई करें, आपने चुना, आपने सेवकाई दी, और अब आप ही दुश्मन भी दे रहे हैं। बहुत से सवाल बहुत बार होते हैं ना। दाऊद के पास बहुत से प्रश्न थे और बहुत से गीत थे सवालों के। आप सुनिएगा, सारे साम्स केवल प्रेज में नहीं लिखे गए, कई साम्स ऐसे हैं जो क्वेश्चंस में लिखे गए। क्यों ऐसा? क्यों मेरे द्रोही ऐसे बढ़ रहे हैं? क्यों मेरे शत्रु ऐसे प्रबल हो रहे हैं? इसके ऊपर भी गीत हैं। पर सुनिएगा क्या लिखा है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा। 40 उसकी 1 से 4। इसके पास प्रश्न है, इसके पास सवाल है, इसके पास कंफ्यूजन है, पर उस कंफ्यूजन के बीच में कह रहा है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहूंगा। आगे लिखा है, और उसने लिखा है मैं इसकी बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई को सुना है। मैं यहोवा से दुआ करता रहा। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। मैं उससे दुआ करने लगा। लिखा है उसने झुककर मेरी दुआ को सुना है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और सुनिएगा, उसने मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आई एम कमिंग ऑन टू द 3rd वर्स, लिसन टू इट। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है। कहां से सिखाया ये गीत? मैं दलदल में महसूस कर रहा था मैं धंसा हुआ हूं। मुझे लग रहा था मैं कीच में गिरा जा रहा हूं। मुझे लग रहा था मैं परेशानी में गिरा जा रहा हूं। मुझे लग रहा था मेरी जिंदगी खत्म हो रही है। मुझे लग रहा था मेरे हालात खराब होते जा रहे हैं। मुझे लग रहा था मेरे सवालों का जवाब कोई मुझे देगा नहीं। उस समय उसने मेरी फरियाद को सुना क्योंकि मैंने उसकी तरफ निगाह को लगाया। बाइबल में लिखा है मैं यहोवा की बाट जोता रहा। इसका मतलब आई वॉज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द लैम्ब। मैं उस यीशु की तरफ रेगुलर देख रहा था। दाऊद के समय तक यीशु मसीह कुर्बान नहीं हुआ था, पर उस समय भी दाऊद को मालूम था कि इन सब चीजों के बीच में अगर देखना है तो यीशु को कहीं ढूंढना है, परमेश्वर को ढूंढना है। कहने लगा उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुना। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का गीत है। पुकारा तूने
जिंदा हुआ मैं, है ना। एक नया गीत सिखाया उसने जो मेरे खुदा की स्तुति का गीत है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष, सुनेगा, क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता है। क्या आपने अपने खुदावंद की ओर निगाह करी है? अपनी परेशानियों में, अपने सवालों में अगर आपने करी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा बाप आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर है। उस मेमने को देखो, जब आंसू बह रहे हो, जब समझ नहीं आ रहा हो क्या करेंगे, उस मेमने की ओर देखिए। यीशु मसीह, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। आप आए नहीं। लिखा है 4 दिन से कब्र बंद थी। 4 दिन इसलिए क्योंकि उनकी प्रथा में वो मानते थे कि जब कोई मरता है तो 3 दिन तक आत्मा वहीं रहती है। अगर लाजर जिंदा हो जाता तो लोग कहते ये तो आत्मा घूम रही थी, वापस आ गई। पर यीशु मसीह चौथे दिन कब्र के सामने आके खड़े हैं, जब बॉडी भी डिकम्पोज होने लग गई है, वो भी खराब होने लग गई है। But at that time Jesus is standing right in front of that tomb. और यीशु मसीह आवाज देके कह रहा है, लाजर बाहर निकला। उसने मौत के गीत को जिंदगी के गीत से उस दिन बदल दिया। एक बाप का जिक्र लिखा है खुदा के कलाम में। इसकी बेटी बहुत बीमार थी। यीशु मसीह के पास आया, ढूंढते ढूंढते कहने लगा, यीशु मसीह मेरे घर चल, मेरी बेटी बीमार है और बिल्कुल मरने वाली है। इसको यकीन था कुछ कर लेगा वो। जब आके यीशु से बातें कर रहा था, उस समय कुछ लोग पीछे से आए और कहने लगे, इसके घर से कहने लगे, इसको अब दुख ना दे गुरु को, तेरी बेटी मर गई है। आपको मालूम है इसके घर में क्या हो रहा था? सुनिएगा ध्यान से। इसके घर में क्या हो रहा था? इसके घर में मातम के गीत बज रहे थे। जैसे हमारे देश में, हमारे एक भाग में कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनका एक अलग नाम है। जब कहीं कोई डेथ हो जाती है तो वो आते हैं, रोते हैं। वहां के लिए आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, दे कम एंड दे क्राई। वहां पे ये भी रो रहे थे। और आपको मालूम है वो घर मौत के गीत से भरा हुआ था। वो घर मौत के गीत से, पर उसके बाद यीशु मसीह वहां आते हैं। एंड यू नो व्हाट ही डिड, द फर्स्ट थिंग, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड? आपको मालूम है उसने सबसे पहले कार्य क्या किया? चंगा नहीं किया उसे, जिंदा नहीं किया उसे। आपको मालूम है उसने क्या किया? उसने गीत बदला। हम लोग कई बार आते हैं ना, व्हेन वी कम होम, तो आई वॉन्ट माई किड्स टू लिसन खुदा के गाने, सिर्फ खुदा बाप के गाने ये सीखें, इसके अलावा कुछ नहीं। कभी मैं घर में आता हूँ और कभी टीवी चल भी रहा हो, इनको ज्यादा अलाउड नहीं है देखना, पर अगर चल भी रहा हो, उसमें गलती से भी कहीं एड में कोई गीत आ रहा हो, द फर्स्ट थिंग आई कम एंड डू इज आई चेंज द सॉन्ग। व्हाई? क्यों बदल रहा हूं मैं गीत? क्योंकि ये वाला गीत मेरे बच्चे की जुबान पे आ जाएगा। कई बार हम इस गीत में इतना रहे हैं, दुख के गीत में, सवालों के गीत में, परेशानियों के गीत में, कि ये हमारे डेली सॉन्ग्स बन गए। हम जिससे भी बात करते हैं, जो गीत निकलता है वो ये निकलता है। बट द फर्स्ट थिंग दैट जीसस डिड, जो सबसे पहला काम जो यीशु ने किया, वो गीत को बदला। उसने कहा इन रोने वालों को बाहर करो,
जिंदगी की जगह पे मृत्यु का गीत नहीं हो सकता। और आपको मालूम है, उसके बाद उसने उस परिवार को एक नया गीत दिया। जब उसने उसकी बेटी को कहा, तलीता कूमी, हे लड़की उठ, द होल हाउस, द एटमॉस्फेयर ऑफ द होल हाउस गॉट चेंज्ड बाय दिस न्यू सॉन्ग। आपको मालूम है, इस नए गीत से घर का पूरा माहौल बदल गया। अब तक लोग रो रहे थे, अब तक रिश्तेदार खड़े होने लग गए थे, अब तक चीजें होने लग गई थी। आपको बताना चाहता हूं, दिस वन सॉन्ग चेंज्ड एवरीथिंग। मैं कानपुर गया था, बिल्कुल मुझे जाना नहीं था, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग मिनिस्ट्री ट्रिप के लिए। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना था घर से, बहुत सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी। पहले से एयरपोर्ट पहुंचना था, मुझे सेवकाई के लिए जाना था। पर मेरे दिल में एक बात आई, एंड आई फेल्ट इनसाइड मी कि मुझे जाना है और मुझे गीत को बदलना है। मुझे मालूम है वहां पे गीत हो रहा होगा दुख का, क्योंकि अपना कोई गया है। गीत हो रहा होगा आंसुओं का, क्योंकि अपना कोई गया है। सवाल, कंप्लेंट्स की सेवा करने का भी इतना मौका नहीं दिया। बट आई वेंट देयर, आप पूछ लीजिएगा बाद में कभी, आई वेंट देयर विद अ न्यू सॉन्ग, एंड द सॉन्ग वाज दिस, कि मैं नहीं चाहता है बालकों कि तुम उनके विषय में जो मसीह में सो गए हैं अनजान रहो। There was a new song, and the song was कि ये मृत्यु नहीं है, ये प्रमोशन है। This is a new song for me today. मेरी दुआ है खुद अब आज आपको एक नए गीत के साथ भेजते हैं। आप रोते हुए आए हैं, पर यहां से हंसते हुए जाए। आपके सुर बदल गए हो, आपके गीत बदल गए हो, माइनर कॉर्ड से मेजर कॉर्ड पे आप आ गए हो, है ना? उदासी के गीत, डिप्रेशन की म्यूजिक, कई बार तो आप घरों में जाएं तो म्यूजिक भी वही चल रही है। चेंज इट, क्योंकि जितने सवाल हैं यीशु के पास लाओ, वो आपकी जिंदगी की किताब को लेने और उसकी मोहरे खोलने के योग्य है। विलाप के गीत को हटाकर वो हम पे अपनी खूबसूरत पगड़ी को बांधता है। आप किस गीत को लेकर आए हैं मुझे नहीं मालूम, पर आप किस गीत को लेकर जा रहे हैं ये मैं आपको बता सकता हूं। यू आर गोइंग बैक विद अ न्यू सॉन्ग, और ये गीत है कि मेरे लिए एक मेमना वध हुआ है, जो मेरी जिंदगी के हर सवालों का जवाब देने के लिए काफी है। आमीन। जिंदगी के हर सवाल का, जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। जी हाँ, पढ़िए उसी के प्यार की, पढ़िए उसी के प्यार की ये किताब है मसीह। प्रभु आज दुआ करता हूं, हर एक जन जो मुझे सुन रहा है, मुझे देख रहा है, जो यहां उपस्थित है और जो नहीं भी है, प्रभु आज उनके लिए एक नए गीत का समय है। तू पुराने गीत को हटाकर एक नया गीत दे रहा है। अब तक गीत था सवालों का, अब तक गीत था चिंता का, अब तक गीत था कि क्या होगा, ना उम्मीदी का गीत था। पर प्रभु अब आप एक नया गीत दे रहे हैं कि मेरे हर सवाल का जवाब वो मसीह है। Let your church go back with a new song. Let your people go back with this new song. एक नए गीत के साथ भेज प्रभु। दुख का वो गीत इनके घर से खत्म हो जाए और एक नया गीत आज से आ जाए कि मेरा यीशु मेरे सब सवालों का जवाब है। कर्जों का गीत खत्म हो जाए,
डिप्रेशन का गीत खत्म हो जाए। बहन सुनीता, जो ये गीत आपके घर में है कर्जे का, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से ये गीत खत्म हो रहा है और इस गीत के जगह एक नया गीत आ रहा है। God is giving you a new song. भाई रोहन, नौकरी ना मिलने का गीत खत्म हो रहा है। नौकरी ना मिलने का गीत खत्म हो रहा है और खुदा की धन्यवादिता का एक नया गीत खुदा बाप आपको दे रहा है। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. मैं देख सकता हूं एक बहन को जो अपने घर की डाइनिंग टेबल पर बैठकर आंसू बहा रही है, रो रही है, सवालों के एक बड़े घेरे में है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपने कमरे की बहन तुम रो रही हो, या तुमने रोया है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि खुदा बाप तुम्हें एक नया गीत दे रहा है। खुदा बाप तुमको एक नया गीत दे रहा है। तुमको एक नया गीत दे रहा है। तुम जो कई बार अपनी कार में अकेले बैठकर सोचते हो कैसे होगा, क्या होगा, परेशान हो रहे हो, कई बार आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, खुदा बाप कह रहा है वो तुम्हारी जिंदगी में एक नया गीत दे रहा है। तुम्हारी जिंदगी को एक नए गीत से भर रहा है। चर्च, यू आर गोइंग बैक विद अ न्यू सॉन्ग। ये रोने का गीत नहीं है, ये दुख का गीत नहीं है, लेकिन ये मेमने की ओर देखकर उस बड़ी तसल्ली का गीत है जो वो आपको दे रहा है। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद तेरे इस नए गीत के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस सॉन्ग। थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर लॉर्ड। तू हमारे बीच में रहा, हमें शुरू से लेके अंत तक उठा के लिए चलता रहा। हमने तेरी उपस्थिति को महसूस किया है। And we just want to say thank you. We just want to say thank you, Lord. प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन।